गूगल के 2.5 इमेज मॉडल यानी कि नैनो बनाना जब से मार्केट में आया है एक किस्म का तूफान मचा दिया है। बहुत सारी शानदार किस्म की न सिर्फ ये इमेज जनरेशन करता है बल्कि एडिटिंग में इसकी कोई मिसाल नहीं है। और बहुत सारे तरीके हैं जिससे लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने काम में इसको यूटिलाइज कर रहे हैं या ला रहे हैं। एक तरीका और भी है जो बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता है कि आप, चूंकि ये गूगल के सिस्टम के अंदर ही है, तो इसको आप एप्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी एप्स जहां पर आपको पिक्चर्स यूज करनी है, कैमरा यूज करना है, तो वहां पर इसका काम बहुत शानदार है। स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि आप कैसे जो नैनो बनाना है 2.5, स्क्रीन पर चलते हैं और समझते हैं कि आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना होगा AI स्टूडियो। AI स्टूडियो बेसिकली गूगल का एक डेवलपर्स प्रोग्राम है जहां पर वो हेल्प करते हैं डेवलपर्स को, जो नए नए डेवलपर्स हैं, कि वो कैसे इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। ये लिमिटेड कैपेसिटी में आपको फ्री दस्तयाब होता है, बट डेफिनेटली आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा इसको यूटिलाइज करना है या प्रोफेशनली इसको आपने कमर्शियली यूज़ करना है, तो आप उनकी API कीज़ खरीद सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ गूगल के AI स्टूडियो में। बिल्ड के ऑप्शन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो मुझे ये एप्स नज़र आ रही हैं जो मुख्तलिफ इमेजेस हैं जो गूगल खुद अपने लोगों ने भी बनाई हुई हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ आपको डिफरेंट एप्स नज़र आएंगी। मिसाल के तौर पर ये मैंने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है उर्दू AI थंबनेल जनरेटर। ये क्या करता है कि यहाँ पर अगर आप जाएंगे और आप इमेज कोई अपलोड करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कोई इमेज अपलोड करता हूँ, जैसे कि ये इमेज है, ठीक है, ये इमेज मैंने अपलोड की है, ये भी AI जनरेटेड ही है। अब मैं यहाँ पर सिर्फ इसको लिखूंगा, कुछ भी इसको अंडरस्टैंडिंग दूंगा कि ये किस मुत्तलिक है, क्या उन्वान है, तो ये उसके लिए यूट्यूब का थंबनेल जनरेट करेगा। लेट्स सी। मैं इसे कहता हूं कि किताब पढ़ने के 10 फायदे, ठीक है, ये मेरा उन्वान है वीडियो का, जस्ट अ डेमो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि मैं थंबनेल बनाए के बटन पर क्लिक करता हूं। ये यहां से बनना शुरू हो जाएगा। सी, तो इसने इसको YouTube के लिए रेडी कर दिया। वही शख्स है, उसको एडिटिंग की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसने क्यों किया, चूंकि इसके पीछे जो कोड है इसमें मैंने इसको ट्रेन किया है। मुझे कोडिंग नहीं आती, ये भी मैंने AI के जरिए ही किया है। ठीक है, अब मैं यहां से ये इमेज डाउनलोड कर सकता हूं और इसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। यहां पर कुछ ऑप्शन आपको टॉप पर नजर आ रहे हैं जिसमें आप इस ऐप की कॉपी कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने सिस्टम में चलाने के लिए। आप जो गिटहब है उस पर अपलोड कर सकते हैं, दुनिया के साथ शेयर कर सकते हैं। डिप्लॉयड टू क्लाउड रन, तो ये क्या होगा कि जब क्लाउड पे जाएगी तो उसके लिए मुझे API कीज चाहिए, वरना मैं ये अगर आपके साथ यहाँ पर नीचे शेयर करूंगा तो आप अपने जो गूगल का अकाउंट है उससे लॉगिन होकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चूंकि सबके पास लिमिटेड होती है तो आप अपने लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं। API कीज लिमिटेड गूगल हर AI यूजर को गूगल के AI स्टूडियो में देता है, तो आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आप और क्या कर सकते हैं इससे, मिसाल के तौर पर मैंने एक और ऐप बनाई जिसको हमने नाम दिया उर्दू AI टी शर्ट जनरेटर। तो ये क्या करता है कि आप इसको किसी की भी तस्वीर जब एक दफ़ा देंगे और तस्वीर के बाद आप इसे कहेंगे लेट मी फाइंड अ पिक्चर, ठीक है, मिसाल के तौर पर ये हमारा एक करेक्टर है, इसकी आप इसको तस्वीर देंगे और इसको आप बोलेंगे इसका नाम है फॉर इंस्टेंस अस्मा, सही है, उर्दू में, इंग्लिश में नाम लिखते हैं अस्मा, और ये है कराची से। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा मॉडल है ये क्या करता है कि उस तस्वीर को इस तस्वीर को समझता है और जो भी तस्वीर में करेक्टर नज़र आता है उसके लिए उर्दू AI की शर्ट या टी शर्ट क्रिएट कर लेता है। 1 2 3 हम देखते हैं कि किस तरह की टी शर्ट यहाँ पर क्रिएट होती है। लेट्स सी कि हमने इसको चूंकि पहले ही प्रॉम्प्ट दिया हुआ था तो उसने अस्मा के लिए उर्दू AI की टी शर्ट क्रिएट कर दी। यहाँ पे जो है उसने नाम लिखा, उर्दू AI का लोगो लगाया, यहाँ पर कराची का इसने मोनोग्राम लगाया। आप पूछ सकते हैं कि ये सारी अरेंजमेंट कैसे हुई। जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ कोड में इसको मैंने ट्रेन इसी तरह किया कि आपने इसको क्या, जब यूज़र आपको इमेज दे तो आपने क्या करना है।
इसकी बहुत सारी और एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पर हैं। मैं अब आपको बनाता सिखाता हूँ कि आप कैसे बना सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है और आप कैसे इसको अपनी ऐप बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको बहुत सारे ऑलरेडी क्रिएटेड ऐप्स नज़र आएंगी। एक तरीका ये है कि आप कोई भी ऐप उठाएं और उसमें जाके आप उसे कॉपी कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर क्लिक करें और उसके बाद आप अपने कोड को यहाँ पर जो भी आपका प्रॉम्प्ट है वहां पर आप लेके आएंगे और उसे बताएंगे कि मुझे ये ऐप क्रिएट करनी है, ठीक है। पहले तरीके से मुझे ज्यादा आपको आसानी होगी तो बताने में। फॉर एग्जांपल ये एक ऐप है जो खुद इन्होंने गूगल एआई स्टूडियो के लोगों ने क्रिएट की है। ये क्या करता है कि ये आपके कैमरा को एक्सेस करता है और कैमरा को एक्सेस करने के बाद आप जो है वो आपके लिए तस्वीर क्रिएट करता है, चूंकि इसके अंदर ऑलरेडी फिल्टर्स मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस मैं अभी यहाँ पर नज़र आ रहा हूँ, तो मैं इनमें से मुख्तलिफ जो है वो ऑप्शंस हैं उस पर किसी पे भी क्लिक करूँगा। पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा और आप देखेंगे थोड़ी देर में यहाँ पर इस पर फिल्टर एक लग जाएगा और मेरी वो इमेज लाइव ऑन द स्पॉट बन जाएगी। क्रेजी राइट? क्योंकि ये ऐप ऑलरेडी बनी हुई है। सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखा हुआ है कॉपी दिस ऐप पर क्लिक करेंगे। वट एवर नेम इज, हम इसको कॉपी करेंगे, सेव करेंगे, ठीक है। और अब हम ये जो ऐप है वो हमारे लिए बन के आ रही है, ठीक है। सो ये ऐप रेडी हो गई है। अब हम इसमें चेंजेस लाएंगे, ठीक है। अब हम इसको डिलीट करते हैं। हम इसे कहते हैं कि चेंज दिस ऐप एज एन उर्दू AI ID generator. So whenever I upload a picture or take a photo, generate an impressive ID card for our team Urdu AI. You will be asking to put the name, designation, unique number and generate a barcode based on that as well, ठीक है। अब मैं मॉडल वही यूज कर रहा हूं। अब मैंने सिर्फ उसमें ऐप के अंदर चीजें लेके आई है कि जो ऑलरेडी ऐप बनी हुई है उसके अंदर हम थोड़ी सी तब्दीली करते हैं कि बजाय इसके कि तुम ऐसे फोटो लगा के फिल्टर करो, इसे हमारे लिए एक ID कार्ड जनरेशन ऐप बनाओ। आप सोच सकते हैं इसमें जो यूज केसेस हैं वो बेशुमार हैं। आपको अपनी प्रोडक्ट की तस्वीर बनानी है, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी या सोशल पार्टी या नॉन प्रॉफिट के लिए ID कार्ड्स बनाने हैं, ग्रीटिंग कार्ड्स बनानी है, लोगों को इनकरेज करना है, अपनी टीम के लिए सपोर्ट शो करनी है। हर वो चीज़ जिसमें तस्वीर का इस्तेमाल होता है, ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है, वो इसकी मदद से आप यहाँ पर कर सकते हैं और चीज़ों को आसान कर सकते हैं। जो फ्री मॉडल है वो तो फ्री में अवेलेबल है, बट ज़्यादा लेवल पर करने के लिए आपको फिर चीज़ों को उस तरह समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा। ओके, सो हमने कोड को चेंज किया। अब वही ऐप जो फिल्टर ऐप थी, अब हमारी एक ID कार्ड जनरेटर ऐप बन गई है। हम इसको कहीं पे भी क्लिक करेंगे, अब वो हमें ऑप्शन दे रहा है कि या तो हम पिक्चर अपलोड करें या हम जो है वो इसकी तस्वीर लें, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा कैसर, डिजिग्नेशन है CEO, सही है, और यूनिक ID नंबर वो खुद ही जनरेट कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, जनरेट पर क्लिक करते हैं। अब मैंने जैसे ही जनरेट पर क्लिक किया, आप नीचे देखेंगे कि एक ID कार्ड जनरेट हो जाएगा। देखें, अब मैंने एक ही क्लिक पे ये जनरेट किया है। इसको अब मैं यहां से सेव कर सकता हूं। यहां पर नीचे में जितने भी इसमें इंस्ट्रक्शंस दूंगा उस हिसाब से काम करेगा कि उर्दू AI का कलर ग्रे जो है वो येलो होना चाहिए, उर्दू वाइट होना चाहिए, AI येलो होना चाहिए, बाकी बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए। जितना ज़्यादा इस पर मैं कमांड दूंगा इतना ज़्यादा वो इस पर अमल करेगा। और इसको मैं सेव कर दूंगा। यहाँ से मैं इसको चाहूँगा तो कि अगर मैं इनकी API कीज़ ख़रीदता हूँ तो इसको मैं पब्लिक कर सकता हूँ। आप सिंपल यूज़ केस ऐसे समझें कि कल को इलेक्शन होता है या कल को PSL होता है और कोई क्रिकेट टीम अपने सपोर्टर्स को कहती है कि आप यहाँ जाकर हमारी टीम को सपोर्ट दिलाने के लिए अपनी तस्वीर जनरेट करें। ये तस्वीर बनाने वालों को 0.003 सेंट्स की पड़ेगी
बट मार्केटिंग के हिसाब से आप सोचें कि अगर इंटरनेट पर हर टीम सपोर्टर, हर पॉलिटिकल पार्टी सपोर्टर इतनी तस्वीर बना के लगाता रहेगा, तो उनके लिए जो बर्डन था कि उनको डिज़ाइनर चाहिए थे क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए, वो कैसे एआई ख़त्म कर रही है। और चाहे वो क्रिकेट का टाइम हो, चाहे पॉलिटिकल सपोर्ट शो करना हो, ये सब के लिए आसान कर देगा। सिमिलरली किसी ने कोई प्रोडक्ट की पिक्चर लगानी है, या आप कोई मीडिया कंपनी हो, आपने सोशल मीडिया का कोई एसेट क्रिएट करना है, इसी मॉडल को हम उर्दू में ही आप इसको समझाएंगे कि मैं जब भी कोई तस्वीर अपलोड करूं, तुमने इसके नीचे कैप्शन लगाना है, ऊपर आपने इसकी वेबसाइट लिखनी है और हैशटैग लगाना है, तो आपके लिए कंटेंट जनरेट हो जाएगा। तो जो आपकी हर तस्वीर अपलोड होगी वो बहुत शानदार होगी। तो इसको बनाने का या बताने का मकसद ये है कि अब एप्स के अंदर इस्तेमाल होता है पब्लिकली, बड़े उस पे लेवल पे यूज़ करने के लिए आपको एपीआई ख़रीदनी पड़ेगी, मगर अगर आप चाहें तो फ्री में इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्शन में ला सकते हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आपके पास इस बारे में क्या आइडियाज़ हैं।